आप सबको तारिक शमीम आदमी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने बिगुल बजा दिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली के इलेक्शन का अधिसूचना जारी हो चुकी है। तमाम तरह की रैलियों और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर कोरोना के मद्देनज़र पाबंदी लगा दी है आयोग ने, और वर्चुअल तरीके से रैलियां करने, अपनी बात कहने का इंतज़ाम की घोषणा की है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी लाइन डोर दुरुस्त कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ सी मची हुई है। विधायक और मंत्री छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके पुराने रिकॉर्ड ढूंढे जा रहे हैं। फिर भी बीजेपी का संकट है कि दूर होने का नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में उसे एक संकट मोचक की ज़रूरत है, और उसके संकट मोचक पिछले 19 के चुनाव की तरह माशाअल्लाह इस बार भी हैदराबाद की चार मीनार से नीचे उतर करके उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में नज़र आ चुके हैं। इसी सिलसिले में एबीपी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में पंकज श्रीवास्तव के तीखे सवालों का बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही दर्द भरे अंदाज में जवाब देते हुए ओवैसी साहब ने कुछ विक्टिम कार्ड खेला और मुसलमानों का सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन करने में अपनी तमाम तर महारत का मुजाहरा किया। हम उनसे अपील करते हैं, बड़े भाई हैं, पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ, कि पार्लियामेंट्रियन की हैसियत से आपका पूरा दे एहतराम है, लेकिन हमारे हालात को आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, फिर ऐसा क्यों करते हैं? हम उस माहौल में रह रहे हैं जहां हैदराबाद की चार मीनार की 72% मुस्लिम बाहुल इलाके वाली सियासत नहीं चलेगी। यहाँ पर सभी कौमों को मिला करके वो सियासत चलेगी जहाँ मुसलमान अगर पार्टी बना के आ रहे हैं तो तमाम कौमों के साथ बिला तफरीक, मजहब व मिल्लत उम्मीद नज़र आवें। लेकिन आप मुसलमानों की मजहबी पहचान की रिलीजियस आइडेंटिफाइड पॉलिटिक्स को जो पेश कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए घातक है, उनके लिए मौत है। ऐसी सियासत भाजपा के लिए 80 साल 90 साल लगा, 10 साल भी पूरा नहीं कर पा रही है, और उसका उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है। तो फिर मुसलमान जो 15, 18, 20% आबादी रखते हैं वो कब तक मजहबी पहचान की बुनियाद पर कितनी बार सियासत करेंगे? 1947 से पहले ये सियासत हो चुकी, जब नारा लगा था बट के रहेगा और लेके रहेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उसी नारे को भारतीय जनता पार्टी, जो मोहम्मद अली जिन्ना की एलाई थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों से सहमत थी, टू नेशन थ्योरी वाली, जो उसने मुल्क तकसीम कराया, और उसके करने से सबसे ज़्यादा फायदा आरएसएस एंड कंपनी को और फैसिज्म को हुआ, वही पार्टी आज सत्ता में है। और उन्हीं नारों को दोहरा करके हमारे पड़ोस के SC ST OBC की 70% आबादी के सीधे साधे किसानों मजदूरों के बीच जा करके भाजपा ये बुराई फैला रही है कि मजहब के नाम पर इन्होंने 2 मुल्क ले लिया, तीसरे इंडिया में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, और 2037 में अपना PM बना लेंगे। लिहाजा सब लोग मोदी जी, योगी जी के साथ एकजुट हो जाओ। इस एकजुटता में बीजेपी के कुकर्मों ने सेंध लगाई है, किसी का कारनामा नहीं है। उसने इतने कुकर्म किए हैं कि उन कुकर्मों की तकलीफों से करा उठा OBC SC जब बीजेपी से मुंह मोड़ने लगा तो आप फिर उसका मुंह उधर करने के लिए आ गए। वहां से हाथ जोड़ते हैं साहब, हम यूपी वालों पर और यूपी के मुसलमानों पर रहम करिए। थोड़े दिन के लिए आजम भाई और अंसारी साहब का रोना बंद कर दीजिए। आपके रोने से उन्हें तकलीफ होती है। जब आप उनके नाम पर गंदी सियासत अपनी करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपसे नफरत उनको हो जाती है कि आप कैसे आदमी। आप 80 सीटों वाली असेंबली में तेलंगाना में 40 सीट पर नहीं लड़ते, आप यूपी में 100 सीट पर लड़ेंगे चुनाव की पूर्व संध्या को आकर के, जहां आपकी कोई तैयारी नहीं है, और डायलॉगबाजी ऊपर से करेंगे। वोट तो ना मिलता है आपको, ना मिलेगा, क्योंकि मुसलमान आप में यकीन नहीं रखता। अलबत्ता कुछ बिलबिलाए नौजवान हैं जिनको NLP के लोगों ने एक ज़माने से तैयार किया था कि परचम नहीं तो पहचान नहीं, पार्टी नहीं तो इंसाफ नहीं। उन बेचारों को अब पता नहीं कि वो ज़माना था जब 40 सीट और 30 सीट पर बीजेपी 10 सीट पर हुआ करती थी, आज 325 पर है। तो आज का माहौल दूसरा है। आज तो किसी तरह से इसकी रवानगी के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। अपनों का आप दिल जीत नहीं सकते। सेकुलर पार्टियों के अखिलेश को, ममता को, नीतीश को, लालू को, सबको गालियां बकते हैं, सबको बुरा भला कहते हैं। उनका साथ देने वाले मुसलमानों को दरी बिछाने वाला, और उनको अपमानित करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, अपनी ही कौम के लोगों को। आपकी पार्टी में दरी कौन बिछाता है? आपकी पार्टी में झंडा कौन लगाता है? आपकी पार्टी का टेंट कौन लगाता है? आखिर वो भी तो मुसलमान है, वो दरी बिछाने वाले नहीं है। दूसरी पार्टी में रहे तो वो जलील हैं, और आपकी पार्टी में रहे तो इज्जतदार हैं। कमाल है, आपके मन से ही जौनपुर में फेंका गया उतार करके लड़के को। तो ये सब घटिया बातें किस स्तर की आप ले आ रहे हैं? इतने बड़े आदमी, इतने विद्वान और आलिम आदमी हैं, आपकी इज्जत है, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं आप।
मुसलमानों का विधवा विलाप कर रहे हैं खाली आप। 22 सबको पता है कि 24 का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल को फाइनल जीतने के बाद फाइनल पक्का है, और उसके बाद जो संविधान बदल दिया जाएगा तो फिर आप जो है वो 1.5 गज की जबान जो पार्लियामेंट में निकालते हैं निकाल नहीं पाएंगे। 5 साल का अजाब यूपी के मुसलमानों ने झेला है, आपने नहीं झेला है जनाब। पतीलियां हमारी चेक हुई है, बच्चे हमारे मारे गए हैं, मस्जिदें हमारी ढाई गई हैं, बिल्डिंगें हमारे बुलडोजर का शिकार हुई हैं, आपका नहीं हुआ। आज तमाम कौमें जब बीजेपी से मुंह मोड़ रही हैं तो फिर उनका मुंह बीजेपी की तरफ कर देना चाहते हैं। रहा सवाल आपकी सियासत का, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नफ़ा बख्श कौम बना के उतारा है, इसलिए नफ़ा बख्श कौमें अपनी तकलीफ़ों का विधवा विलाप नहीं करती, दूसरों से शिकायत नहीं करती कि हमारे लिए फला नहीं बोले, फला नहीं बोले। 800 बरस आपको मौका मिला था SC ST OBC को, कब किसने हाथ पकड़ के खड़ा किया कि आ जाओ हमारे साथ? कब मनुवाद से और ब्राह्मणवाद से निजात दिलाया? ये सदियों के किस्से हैं, लंबी बहस है, इसमें हम जाना नहीं चाहते। और जिस अंसारी परिवार का आप रोना रो रहे हो वो आपसे नफरत करता है, वो अंसारी परिवार, क्योंकि आपकी वजह से अगर भाजपा जीत गई तो उनके भाई की जान फिर खतरे में है, खतरे में तो अब भी है। अंसारी परिवार नफा बख्श पॉलिटिक्स करते हैं, तकरीर नहीं करते। जिसको देखना है जाकर के देख लीजिए कि अफजाल अंसारी ने 1984 से जिस तरह की सियासत करके दिखाया है कि पूर्वांचल के 90% गैर मुस्लिम भाई अपना वोट, अपना नोट, सब कुछ उनको देते हैं, सब कुछ देते हैं। उनके लिए तमाम मंदिरों में हवन पूजन होता है, मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं, उनका इस्तकबाल होता है किसी की हैसियत इस तरह की सियासत करने की? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान को सियासत करना है तो वो मजहब पीड़ित का मजहब देखे बगैर, उसकी नस्ल देखे बगैर, सिर्फ उसकी तकलीफ को देख करके सियासत करेगा, वही सक्सेस होगा। जहां 8-9% मुस्लिम आबादी है, इसी हुनर के दम पर, इसी नफा बख्श किरदार के दम पर अफजाल अंसारी, उनके परिवार के लोग पिछले 40-45 साल से वहां जीत का झंडा गाड़ते हैं। और ये वहां की आवाम गाड़ती है कि जब बीजेपी की सरकार ने मनोज सिन्हा साहब को हरा करके कश्मीर भेज दिया, ये ऐसे नहीं होता। और हम किसी की तारीफ करने, कसीदा पढ़ने नहीं बैठे हैं, पर यही सच्चाई है, इसको समझ सकते हैं तो समझिए।